Hello friends, welcome to my channel Solve Maths and Read English Easily. In this video we are going to study chapter 4 cubes and cube root एक्सरसाइज 4.2 आपकी बुक कार्डवा एक्सप्लोर मैथमेटिक्स से। देखिए ये आपकी बुक है और इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको इजीली आ जाएगा। इसमें भी हम बस प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि मुझे आपको बेसिक से बताना है, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। फैक्टर करते 2 से स्टार्ट कर, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्योंकि 0 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट नहीं, हमें 2 डिजिट लेना पड़ता है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ पे 2 16 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 2 का फैक्टर और ये हो गया हमारा 3 का सॉरी 3 3 का। इसमें हम पेयर बनाएंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम 2 2 का पेयर बनाते थे, इसमें हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 3 बार 2 है तो इसको 1 बार लिख दिए और 3 बार 3 है तो इसको 8। तो ये हमारा हो गया 6, मीन्स ये किसका क्यूब है 216 का। तो क्यूब रूट हमारा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसको इस तरह आप करके लिख सकते हैं 216 क्यूब इक्वल टू। अब उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। ये थोड़ा लंबा है क्योंकि एक इजी बताया तो एक थोड़ा सा मैं बड़ा बता देती हूँ। 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 9 3 12 और 7 कितना हो गया 19। तो ये उससे भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 से भी ये जाएगा नहीं। अब देखिए ये अब डायरेक्ट ये जाएगा 13 से। 13 1 जा 13, हमारा बच गया 8, 13 6 जा 78 और 39 जा 117 और फिर ये 13 13 जा और ये 13 1 जा। सेम उसी तरह हम लिख लेंगे 1756 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो ये हो गया हमारा, ये 2 का हमने 3 बार पेयर बना लिया और 13 का 3 बार, तो हो गया 2 इंटू 13, मीन्स ये हमारा किसका क्यूब है 13 और 26। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है 13 2 जा 26। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्योंकि इसमें कुछ था नहीं इसलिए मैं बहुत डिटेल नहीं कर रही हूँ। आपको सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे आप अगर आपको एचसीएफ भी निकालने आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो कुछ इसमें है नहीं, इसलिए मैंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। 3 नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेशियो में है 2:3:5 में और उनके क्यूब का सम, मीन्स उनका क्यूब किया जाता है उन नंबरों का, तो क्या आता है हमें क्यूब करके इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमारा आता है 3 4 5 6 0। फाइंड द नंबर्स, मीन्स मान लीजिए कोई नंबर है 2 3 4 ही है तो 2 का क्यूब किए हैं, 3 का क्यूब किए हैं, 4 का क्यूब किए और सारे के क्यूब को जोड़ लिए तो हमारा इतना आ रहा है। मीन्स एक एग्जाम्पल है। तो हम मानते हैं कि नंबर्स क्या है 2x है, 3x है और 5x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यूब, क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 2x का क्यूब करें, 3x का क्यूब करें और 5x का क्यूब करें। तो हमें कितना मिल रहा है बच्चों 3 4 5 6 0 मिल रहा है। ठीक है, देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, x का क्यूब तो x क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27, x का क्यूब तो x और 5 का क्यूब करेंगे 125 और ये x क्यूब। हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 3 4 5 6 0। अब इनको जोड़ते हैं 125 जोड़ेंगे तो 150 हो गया, उसमें हम 2 जोड़ेंगे 152 और 8 160। एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो गया 3 4 5 6 0। अब देखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है, ये साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये बहुत बेसिक की चीज़ है, आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ जब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में। 16 से इसको काटते हैं, 16 2 32, फिर 16 1 जा 16, 16 32 25 हुआ था तो 9 और 16 6 जा
96। तो एक्स क्यूब हमारा 216 आ गया। तो एक्स निकालने के लिए 216 देखिए हमें निकालें 6 का क्यूब है, तो एक्स क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए हमारे नंबर्स क्या थे बच्चों, 2x थे, तो हमारा 2 × 6 मतलब 12। उसी तरह 3x, तो 3 × 6 कितना आ गया हमारा 18। और फिर यहाँ लिख देती हूँ मैं 5x, तो 5 × कितना 6 कितना आ गया 30। तो नंबर हो गए 12, 18 और 30। इनके क्यूब किया जाए और उसको जोड़ा जाए तो हमारा इतना आएगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ कि 3 नंबर हैं 2:3:5 में, और उनके क्यूब को जोड़ने पे इतना आता है। तो नंबर्स फाइंड करिए। हमने मान लिया नंबर्स हैं 2x, 3x, 5x। 2x, 3x, 5x का हमने क्यूब किया और उन्हें जोड़ दिया तो 160x क्यूब आ गया। इक्वल टू इतना कर दिया, एक्स क्यूब की वैल्यू निकाली तो हमें 216 मिल गई। फिर हमने 216 का क्यूब रूट निकाला तो x = 6 आ गया, और इन्हीं को इसमें हमने पुट कर दिया। 2 यहाँ पे x की वैल्यू 6 थी तो 6 पुट कर दिया। 3 x की वैल्यू हमारी 6 तो यहाँ पे 18, और 5 और यहाँ पे x की वैल्यू 6 तो यहाँ पे 30। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों बोला है फाइंड द, देखिए क्वेश्चन आपके बुक ही से लिखा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 35937 बाय यूजिंग ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और विदाउट प्राइम फैक्टर मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। जैसे ये नंबर है ना 35937, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम 3 का पेयर बनाएंगे। इसको लिखते कैसे हैं, अभी मैं को लिखते कैसे हैं वो भी बता दूंगी, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। लास्ट से हम 3 का पेयर बना, यहाँ पे 3 नहीं 2 का पेयर बना। जो लास्ट में 7 है ना, देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। देखिए 7 है लास्ट में ना, किसके क्यूब पे आया है 3। मीन जो हमारा यूनिट डिजिट होगा क्यूब रूट का वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। और ये 3 छोड़ दीजिए, 3 जो पेयर है उसको छोड़ दीजिए। 35 देखिए किसके करीब का क्यूब है, 3 का क्यूब करते हैं 27 और 4 का क्यूब करते हैं तो 64। मीन 64 तो ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 27। मीन से किसके क्यूब पे आ रहा है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। तो ये किसका क्यूब रूट हो गया 33 का। देखिए कितना इजीली आ गया। अब आपको ये सीखना पड़ेगा इसको हम लिखेंगे कैसे। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, आपके बुक में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 7, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 7, सो द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 3। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया उसी तरह आप यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर मैं लिखूँगी तो ठीक है, मैं लिख देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। मैंने लिख दिया है, देखिए 35937, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 7, सो द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट विल बी 3। वो जैसे मैंने बताया कि लास्ट डिजिट यहाँ पे 7 था, तो हमारा क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट 3, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट नंबर हुज क्यूब इज लेस देन 35। 3 को छोड़ दीजिए, एक पेयर को छोड़िए, तो जो बचा हुआ नंबर है वो देखिए किसके करीब का क्यूब है, तो 3 का क्यूब के करीब था। तो द लार्जेस्ट नंबर हुज क्यूब इज लेस देन 35 इज 3। देखिए 3 का क्यूब क्या है छोटा है और 4 का क्यूब क्या है इससे बड़ा है, तो हम 3 लेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ भी लिख दिए 3। तो क्यूब रूट ऑफ द 35937 इज 33। सेम आपको 4 भी ऐसे ही करना है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट फाइंडिंग प्राइम फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे हम पेयर बना लेते हैं, 3 का पेयर बन गया। 4 किसके लास्ट में आता है 4 के लास्ट में आता है, ठीक है। 6 क्लास में 36 आता है, 7 क्लास में 3 आता है, और 8 क्लास में 2 आता है, और 9 क्लास में 9 आता है। अब करके देख लीजिएगा। तो 4 हो गया। अब देखिए 157 किसके करीब का क्यूब है, 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट विल बी 4। मैं लैंग्वेज लिख नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ लिख दिया है, तो आप उसी तरह लिख लीजिएगा, बस मैं आपको समझा दे रही हूँ कि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 हो गया। 157 किसका क्यूब होगा, तो 5 का। किसका होगा 5 का, क्योंकि देखिए 5 का क्यूब क्या है छोटा है 157 से, और 6 का क्यूब क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 15764 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा बच्चों 54 हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसका क्यूब। देखिए 1 मिनट सेकेंडों में क्यूब निकलेगा। 3 का पेयर बना है, 2 किसके लास्ट में आता है, मैंने बताया अभी 8 के लास्ट में आता है। ठीक है, अब 3 छोड़ दिए, 5 किसके करीब का क्यूब है, सिंपल सी बात है, 1 के करीब का है, तो ये किसका है, 18 का क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी इवेल्युएट करना है, कुछ करना थोड़ी ना है आपको, सीधे ये 1331 है 11 का क्यूब, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। 331 1 किसके लास्ट में आता है, 1 के लास्ट में आता है। 1 किसके करीब का क्यूब है, 1 के करीब का क्यूब है, तो आगे हमारा 11। अब देखिए 1 किसके लास्ट में आता है, 1 के लास्ट में आता है। 3 हम छोड़ दिए, 9 किसके करीब का क्यूब है, देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27 तो ज़्यादा आ रहा है, तो ये 2 के करीब का है, मीन्स ये 21 का क्यूब है। तो बस 21 इंटू 21 इंटू 21, यहाँ पे क्यूब जरूर लगा दीजिए ना, तो स्क्वायर रूट लगेगा 11/21। सिंपली सॉल्व हो गया। सेम अब ये देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे मैच देखिए मैं खुद ही भूल गई हूँ 3। अब देखिए इसको पहले पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाना चाहिए पहले। ये 1 2 3 0 था, 3 डिजिट था, 3 0 नीचे बढ़ा दिया है। अब देखिए ये तो हम 10 इंटू 10 समझ लिए। अब उधर देखिए 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में आता है। ठीक है, 3 छोड़ दीजिए, 3 किसके करीब का क्यूब है, 1 के करीब का क्यूब है, तो किसका क्यूब हो गया, 15 का हो गया। माइनस लगा था तो हमने सिंपली माइनस यहाँ पे लगा दिए, 3 बार माइनस था तो -15/10, ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। कुछ करना नहीं है, लास्ट का डिजिट देखे हैं 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में मैंने न्यू डिजिट 5 लिख लिया। 3 का एक पेयर बनाया, उसको हटा दिया। 1 किसके करीब का क्यूब है, 1 के, क्योंकि 2 का क्यूब ज़्यादा हो जा रहा है 8, तो आ गया आपका 15/10। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज इतना, फाइंड इट एडजस्ट। तो बस कुछ करना नहीं है, एक क्यूब आपका दिया हुआ है 19683 मीटर क्यूब, आपको ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए सिंपल, 3 किसके लास्ट में आता है, 3 मैंने बताया 7 के लास्ट में आता है। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, तो मीन्स ये 7 इसका यूनिट डिजिट होगा। अब देखिए 3 हटा दिया हमने, 3 का पेयर हटा दिया, क्योंकि 3 देखिए 7 का क्यूब करते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है। तो मीन्स 3 कब आया होगा, जब यूनिट डिजिट में क्या रहा होगा, 7 रहा होगा। अब 19 किसके करीब का क्यूब है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं 27, मीन्स ये किसके करीब का है, 2। तो ये इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 27 आ गया। तो एड्ज ऑफ द क्यूब क्या आ गया, एड्ज कितना आ गया, एड्ज आ गया हमारा 27। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इजिकल टू इतना, मीन्स देयरफॉर ए क्यूब इजिकल टू इतना, ए निकालना है तो इजिकल टू इतना हो जाएगा, एड्ज इजिकल टू इतना मीटर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।